कहानी की शुरुआत होती है हरित प्रदेश के मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी से, जो फिट इंडिया ट्रेंड के लिए वीडियो बना रहे होते हैं। वो वीडियो में अपनी फिटनेस का प्रदर्शन कर रहा होता है और वो खुद को इतना ज्यादा स्मार्ट समझ रहा होता है कि वो जो बाइडेन और पुतिन को भी चैलेंज करने की बात कर रहा होता है। वो लंबी लंबी हाँक ही रहा होता है, तभी उसका सेक्रेटरी टंडन वहाँ आ जाता है, क्योंकि कुछ लोग उससे मिलने वहाँ आए थे और वो लोग उसे बताते हैं कि जहाँ हम लोग स्कूल की जगह मॉल बनाना चाहते हैं वहाँ कुछ समस्या आ रही है। इस पर गंगाराम कहता है कि वो सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा, क्योंकि मॉल से उसे बहुत फायदा होने वाला था और अगर स्कूल बना तो उससे बेरोजगारी में इजाफा होगा। वो कहता है कि बच्चे पढ़ लिख कर ही क्या लेंगे, और वहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी का एग्जाम्पल देता है कि इसे देखो, ये IAS होकर भी एक अनपढ़ आदमी के लिए काम कर रहा है। इसके बाद हम गंगाराम की पत्नी को देखते हैं, जिसका स्वभाव बहुत ही सरल और सीधा होता है। वो उसे खाने के लिए पूछती है, तभी गंगाराम उससे कहता है कि तुम एक मुख्यमंत्री की पत्नी हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा तेज बोलना चाहिए। गाड़ी में बैठने के दौरान टंडन उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक महिला पुलिस ऑफिसर उनके आदमियों की धुलाई कर रही होती है। ये देखकर गंगाराम टंडन से उसका ट्रांसफर करवाने को कह देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगाराम कोर्ट पहुंच जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे घोटाले के केस दर्ज होते हैं और जज भी बहुत देर से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो जैसे ही अंदर जाता है, जज उसे धाराएं गिनवाने लगते हैं और वो उससे कहते हैं कि जब तक SBI की तहकीकात खत्म नहीं हो जाती उसे जेल में ही रहना होगा। जेल जाने से पहले गंगाराम अपनी पत्नी को कॉल करता है और उसे वापस आने तक अपनी CM की कुर्सी संभालने को कहता है और उसी दिन विमला देवी को CM की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और दूसरी तरफ गंगाराम जेल चला जाता है, जहाँ बहुत सारी भीड़ उसे छोड़ने भी आई होती है। जेल के अंदर जाने से पहले ही उसकी मुलाकात होती है सतपाल से, जो उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी पुलिस की नौकरी जो लगी थी। यहाँ शपथ लेते वक्त विमला देवी पर सब लोग हंस रहे होते हैं, क्योंकि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही होती। और यहाँ दूसरी तरफ सतपाल गंगाराम को अपना कमरा दे देता है, जहाँ वो उसे एक रिमोट देता है, जिसमें एक टीवी का रिमोट होता है और दूसरे में फोन होता है, ताकि वो जब चाहे किसी से भी बात कर सके। अगले दिन गंगाराम की मुलाकात घंटी नाम के आदमी से होती है और वो बताता है कि वो एक साइकिल चोर हुआ करता था और जब वो पकड़ा गया तो लोगों ने उसका नाम घंटी रख दिया। इसके बाद घंटी उसे जेल के और भी कैदियों से मिलवाता है। वहाँ एक प्रेम नाम का लड़का भी होता है, जो गंगाराम के पूछने पर बताता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन लड़की के भाइयों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में बंद करवा दिया। इसके बाद वो उसे एक ईमानदार नाम के आदमी से भी मिलवाता है, जो एक सिविल इंजीनियर होता है, लेकिन उसके दोस्तों के धोखा देने की वजह से आज वो जेल की सजा काट रहा है। गंगाराम जेल में बैठे बैठे ही अपनी पत्नी को वो सारी बातें बताता है जो एक CM को पता होनी चाहिए, और इसी तरह धीरे धीरे विमला देवी को भी CM के पावर्स का एहसास होने लगता है और इसके बाद से ही धीरे धीरे उनके तेवर में भी बदलाव आने लगता है। नेक्स्ट सीन में सतपाल वहाँ आकर गंगाराम को ज्योति जायसवाल के बारे में बताता है कि वो एक नंबर की अड़ियल और ईमानदार पुलिस वाली है। इसके बाद ज्योति सभी कैदियों को बाहर बुलाती है, लेकिन गंगाराम वहाँ लेट पहुँचता है और ये देखकर ज्योति बहुत गुस्सा होती है। आज ज्योति का पहला दिन होता है, इसलिए वो सभी कैदियों के साथ मेस में ही खाना खाती है और इसी दरमियान गंगाराम किसी बात से गुस्सा होकर अपना खाना फेंक देता है। ये देखकर तुरंत ज्योति उसकी फाइल मंगवाती है, जहाँ वो देखती है कि उसे जेल में आए हुए 1 महीना हो चुका है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो ये खाना पहली बार खा रहा हो। इसलिए वो फौरन समझ जाती है कि पिछले 1 महीने से उसकी खूब खातिरदारी हो रही है और उसकी फाइल में साइन भी नहीं होता, इसलिए वो उसका साइन लेती है। वहाँ वो देखती है कि उसके साइन बखूबी उसी तरह होते हैं जैसे उसके ट्रांसफर लेटर पर थे और ये देखकर वो समझ जाती है कि उसी ने उसका ट्रांसफर करवाया था। इसके बाद वो उसे खूब खरी खोटी सुनाती है और उसे पूछती है कि तुम कौन सी क्लास तक पढ़े हो। इसके बाद वो सतपाल से पूछती है कि 8वीं पास लोगों के लिए जेल में क्या क्या काम है, जिनमें से उसे कुर्सी बनवाने का काम बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसे वही वाला काम दे देती है और अब उसे भी नॉर्मल कैदियों की तरह ही जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में विमला देवी गंगाराम से मिलने वहाँ आती है और उसे देखकर गंगाराम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि विमला देवी अब पूरी तरह बदल चुकी होती है और अब वो दिखने में किसी पिक्चर की हीरोइन से कम नहीं लगती। तभी गंगाराम उसे ज्योति का ट्रांसफर करवाने को कहता है, लेकिन वो उसकी बातें काट कर उसे मना कर देती है और ये देखकर गंगाराम समझ जाता है कि उसमें कुर्सी का लालच आ चुका है। अगले ही दिन गंगाराम झूठा पेट दर्द का बहाना बनाता है ताकि वो हॉस्पिटल जा सके, लेकिन उसका नाटक बुरी तरह फेल हो जाता है और वो पकड़ा जाता है और डॉक्टर से अगली बार कोई अच्छा बहाना बनाने को कहता है। फिर जब अगले दिन घंटी और गंगाराम आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी गंगाराम की नजर बाहर लोगों पर पड़ती है जो हाथों में कॉपी लिए कहीं जा रहे होते हैं। इस पर घंटी उसे बताता है कि वो लोग स्टूडेंट हैं जिनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, इसलिए वो यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और स्टूडेंट होने की वजह से जेल में उनसे कोई काम भी नहीं लिया जाता। ये सुनकर गंगाराम अपना शातिर दिमाग चलाता है और वो ज्योति के पास जाकर कहता है कि हम अपना 10वीं पास करने का सपना भी यहीं पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ज्योति को लगता है कि वो पढ़ाई के नाम पर काम चोरी करना चाहता है, लेकिन गंगाराम उससे कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में पढ़ाई करना चाहता है। इसलिए वो अगले ही दिन लाइब्रेरी पहुंच जाता है और वहाँ 10वीं की बुक के बारे में पूछता है, जहाँ वो देखता है कि जेल का लाइब्रेरियन काफी जानकारी रखता है। इस पर गंगाराम उसे पूछता है कि तुम्हारी जेल
जेल में होने की वजह क्या है। और वो लाइब्रेरियन उसे बताता है कि वो अक्सर बुक्स पढ़ने लाइब्रेरी में जाया करता था, जिसके बाद से ही उसने किताबों को कॉपी करके उन्हें बेचना शुरू कर दिया और इसी वजह से वो आज जेल में है। और यहाँ हम देखते हैं कि जेल में किसी को भी ठीक से इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, इसलिए सभी उसे लाइब्रेरियन की जगह लाइब्रेरी के नाम से ही बुलाते थे। इसके बाद गंगाराम 10वीं की तैयारी करना शुरू कर देता है और पहले ही दिन बुक पढ़ते हुए उसे नींद आ जाती है। और जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने ज्योति खड़ी होती है और ज्योति को पहले ही मालूम था कि वो काम से बचने के लिए पढ़ाई का बहाना बना रहा है। और ये सब देखने के बाद गंगाराम को रात में नींद ही नहीं आ रही होती और वो बुक लेकर पढ़ने लगता है। और अगले दिन भी वो लाइब्रेरी में जाकर सिर्फ इतिहास पढ़ता है क्योंकि उसे उसमें बहुत दिलचस्पी होने लगती है। अगले दिन विमला देवी फिर से उससे जेल में मिलने आती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम पागल बनने का नाटक करो तो तुम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच सकते हो। इसलिए अगले दिन से ही वो डॉक्टर के सामने पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। तभी वहाँ ज्योति आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने गलत बहाना चुन लिया है क्योंकि कोई भी पागल इंसान चुनाव नहीं लड़ सकता। और ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ज्योति पर चिल्लाने लगता है और तभी उसे अटैक आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ विमला देवी भी आई होती है। तभी ज्योति उससे कहती है कि जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें कुर्सियां भी बनानी है। लेकिन गंगाराम कहता है कि वो कुर्सियां नहीं बनाएगा बल्कि 10वीं की पढ़ाई पूरी करेगा। और वो ये भी कहता है कि अगर वो 10वीं पास नहीं कर पाया तो वो कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। और ये सारी बातें अब न्यूज में भी फैलने लगती है। अगले दिन गंगाराम घंटी के पास जाकर उसे गणित सिखाने को कहता है क्योंकि उसकी मैथ्स काफी अच्छी होती है। इसके बाद घंटी उसे अपने अनोखे अंदाज में गणित सिखाता है। इसके बाद वो ईमानदार इंजीनियर के पास साइंस और लाइब्रेरियन के पास इंग्लिश सीखने के लिए जाने लगता है। और अब गंगाराम अपनी पढ़ाई पूरी फोकस के साथ शुरू कर देता है और उसे सब कुछ अच्छे से समझ भी आने लगता है। यहाँ विमला देवी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और उसने शहर के बीचों बीच अपना खुद का स्टैचू भी बनवा लिया था। अब गंगाराम सभी विषयों में ठीक होने लगा था, लेकिन हिंदी में उसे अभी भी बहुत समस्या आ रही थी। इसलिए ईमानदार उसे प्रेम के पास जाने की सलाह देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि प्रेम की आज बेल होने वाली है। लेकिन वो खुद ही बाहर नहीं जाना चाहता था। वो ज्योति को बताता है कि अगर वो जेल से बाहर गया तो उस लड़की के भाई उसे जान से खत्म कर देंगे। इसलिए ज्योति गंगाराम के पास जाती है और उसे सारी प्रॉब्लम बताती है। इसके बाद वो प्रेम और उस लड़की की शादी करवा देता है और उन दोनों को चुपके से मुंबई भेज देता है। इसके कुछ दिन बाद विमला देवी फिर से जेल में गंगाराम से मिलने आती है। इसके बाद गंगाराम उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसे हिंदी में बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए अगले दिन गंगाराम ज्योति के पास जाता है और उसे हिंदी सिखाने को कहता है। और इसके बाद ज्योति उसे हिंदी सिखाने लगती है और इसके बाद से ही धीरे धीरे उसकी हिंदी भी बहुत अच्छी होने लगती है। हिंदी के अलावा गंगाराम को साइंस में भी थोड़ी बहुत समस्या होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ईमानदार की भी किसी ने बेल करवा दी है और ये सब काम कोई और नहीं बल्कि विमला देवी ही कर रही थी। और कुछ दिनों बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उसका पहला इम्तिहान होने वाला होता है। वो जब एग्जाम देने जा रहा होता है तब ज्योति वहाँ आकर उसे दही खिलाती है। इसके बाद गंगाराम भी उसके पैर छूता है और गुरु का आशीर्वाद लेता है। इसके बाद धीरे धीरे उसके सभी इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। पेपर खत्म होने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब गंगाराम की बेल होने वाली होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि विमला देवी की नीयत अब पूरी तरह खराब हो चुकी होती है और अब वो खुद ही सीएम बनी रहना चाहती थी। इसके बाद गंगाराम सीएम ऑफिस में पहुंच जाता है जहाँ विमला देवी के साथ उसकी पार्टी के सभी नेता मौजूद होते हैं और वो कहता है कि उनका सीएम वापस आ चुका है, लेकिन कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं होता। और इसके बाद ही वो विपक्ष की पार्टी से हाथ मिला लेता है। इसके बाद हम गंगाराम की स्पीच सुनते हैं जिसमें वो शिक्षा की बात कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद चुनाव की वोटिंग भी शुरू हो जाती है और इत्तेफाक से उसी दिन 10वीं का रिजल्ट भी आने वाला होता है। वहीं शुरुआत में हम देखते हैं कि विमला देवी गंगाराम से काफी आगे चल रही होती है, लेकिन वो इन सब बातों पर बिना ध्यान दिए अपनी 10वीं का रिजल्ट लेने पहुंच जाता है। और जब वो रिजल्ट देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो अच्छे नंबर से पास हो गया था। ये देखकर गंगाराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ज्योति की आंखें भी नम हो जाती हैं। इसके बाद वो ज्योति को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा होता है गुरु दक्षिणा धन्यवाद। और इसके बाद वो उसे एक कुर्सी भी गिफ्ट करता है। दूसरी तरफ पूरे दिन की गिनती खत्म होते होते गंगाराम की पार्टी भी चुनाव जीत जाती है। इसके बाद विमला देवी उसके पास आकर उसे माफी मांगती है और गंगाराम भी उसे माफ कर देता है। और जब गंगाराम को मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है तो वो उन्हें रोक देता है और कहता है कि देश को पढ़े लिखे और युवा नेता की जरूरत है और वो दूसरी पार्टी के नेता को ही सीएम बना देता है। और वो सबसे कहता है कि उसे सीएम नहीं बल्कि किसी और पद का लालच है। और जब सभी लोग शपथ ले रहे होते हैं तो वो शिक्षा मंत्री का पद चुन लेता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही उसने शिक्षा के महत्व को करीब से जाना था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।